हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एस मनीसर पटना खेमनीचक से। और मेरे बच्चों, जिस घड़ी का, जिस कोर्स का सारे बच्चों को इंतजार था वो काफी देर लगा लाने में, लेकिन ला दिया हूं। क्या है ना, आप लोगों को मैंने कहा था कि हम एक पीडीएफ कोर्स लाने वाले हैं। क्या हर साल लाते हैं। और आपके जो सीनियर अगर कभी क्लास किए होंगे, आपके जान पहचान में होंगे कई सारे स्टूडेंट का, उनसे पूछेगा कि कितना बेस्ट वाला कोर्स होता है। कुछ फीस लग जाता है जरूर, और मुझे नहीं लगता है कि एग्जाम में बेस्ट नंबर लाने के लिए 50-100 रुपया, 125 रुपया, 150 रुपया काफी ज्यादा है। तो मैं बता रहा हूं क्या कि इसमें क्या होता है पीडीएफ कोर्स में, कि जितना भी गेस क्वेश्चन है ना, उसका सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें होगा। अब देखिए, वजह यहां पे ये है ना कि आखिर पीडीएफ कोर्स क्यों, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा गेस पेपर वगैरह भी है। देखिए, पीडीएफ कोर्स क्यों बताता हूं क्या, कि कोई भी देखिएगा गेस पेपर, तो मैंने एक चीज देखा है ना कि आपको लगभग, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आपको 1200 से 1500 ऑब्जेक्टिव टोटल होते हैं फिजिक्स में। भैया समझ रहे हो कितना हो गया। हर एक चैप्टर में लगभग 100 ऑब्जेक्टिव, याद कर पाना बहुत मुश्किल होता है। सब्जेक्टिव की बात करो तो ऐसे ही हर एक चैप्टर से 20-20, 30-30 सब्जेक्टिव, 20-20 दो नंबरीबा, तो टोटल बात करेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, 300, 400, 500 हो जाएगा। और 5 नंबर वाला भी वैसे ही भदौरिया, मतलब एक तरह से समझिए ना कि जो आजकल जो गेस पेपर है वो कहने के लिए गेस पेपर रह गया है। जहां तक कि मेरी तजुर्बा है, मैं अपनी बात बता रहा हूं, हो सकता है अलग अलग लोगों का मत इस पे अलग अलग हो। और आप एक बार उसे खोल करके देखिएगा, जितने तरह का क्वेश्चन हो सकता है, जितने प्रकार का 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला हो सकता है, सब छाप दिए होता है। तभी तो इतना मोटा मोटा गेस पेपर एक एक सब्जेक्ट का होता है, सोचिए। तो फिर गेस पेपर रहा किस लिए? तो इसलिए मैं जो पीडीएफ कोर्स लाता हूं उसमें कम क्वेश्चंस में काफी अच्छा देता हूं। और पीछे आप देखेंगे हमारे ऐप पे वगैरह पे भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे बच्चे काफी अच्छे नंबर ला चुके हैं, 69 तक ला चुके हैं। चलिए मैं आगे आता हूं। देखिए मैं कितना कितना क्वेश्चन दे रहा हूं वो समझिए। तो सबसे पहले मेरे बच्चों का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको 2 पार्ट में बांटा हूं। देखिए, पिछले साल तक एमवीवीआई ऑब्जेक्टिव ही देता था सिर्फ, लेकिन एक बार और इस बार जोड़ दिया वीवीआई। क्योंकि है क्या ना कि पिछले बार जो स्टूडेंट थे ना, उनका एक क्वेश्चन गलत हो गया था ऑब्जेक्टिव में, इसकी वजह से उनका 70 में 69 आया था। आप लोग देखे होंगे, नाम भी जानते होंगे, पता होगा। तो मैं नहीं चाहता हूं ना कि जो बच्चे टॉपर बनने वाले उनका एक भी क्वेश्चन गलत हो। बाकी तो भाग लक कुछ भी हो सकता है दुनिया में, वो तो एक अलग बात है कि वो गलत कलर कर दे, बी की जगह पर सी कलर कर दे, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसीलिए वो एक भी क्वेश्चन ना गलत हो, इसलिए मैंने 2 पार्ट में बांटा, एमवीवीआई और वीवीआई। देखिए, एमवीवीआई जो ऑब्जेक्टिव होगा हर एक चैप्टर से लगभग 20-30 होगा, 35 होगा, खूब होगा तो मेरे बच्चों मान के चलिए 40। ऐसे जो बड़े वाले चैप्टर्स होंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूं, रे ऑप्टिक्स वगैरह का, और वैसे कम ही होगा। यानी कि मान के चलिए कि 30-35 आपको एमवीवीआई रहेगा, और बाकी कुछ उतना या उससे कम ही रहेगा वीवीआई क्वेश्चन। तो मैं कहूंगा कि एमवीवीआई पे ज्यादा फोकस करिएगा, बहुत ज्यादा। तो ये ऑब्जेक्टिव के बारे में हो गया। 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन है मेरे बच्चों, उसे भी आप देख सकते हैं, यहां पे दिख जाएगा आपको। 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो है ना, लगभग हर एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन होगा, 5 को 7 रहेगा। कभी कभी ऐसा है ना कि एक ही टाइप का 2-2 क्वेश्चन तो एक ही में मैं मिला दिया हूं, एक ही क्वेश्चन में। जैसे कि क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन, यानी कि क्वांटमीकरण और संरक्षण बहुत पूछता, और दोनों एक ही तरह का है, एक ही टॉपिक से, तो एक ही क्वेश्चन में डाल दिया हूं कि आवेश के क्वांटमीकरण यानी क्वांटाइजेशन से क्या समझते हैं, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या समझते हैं, समझ रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हर एक चैप्टर से लगभग 5-7 क्वेश्चन होगा सब्जेक्टिव, टोटल 15 चैप्टर देख लीजिए। और हाँ, गेस पेपर से वगैरह से बढ़िया है, क्योंकि उसमें आपको 20-30 होते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। 2 नंबर वाला 20 होता है, 30 होता है, 28 होता है ऐसे। और मुझे नहीं लगता है कि उतना कर पाना मतलब आसान है। मुझे तो मतलब मैं तो हार्ड कहूंगा। 5 नंबर वाले को भी बच्चों एमवीवीआई वीवीआई में बांटा हूं। वैसे तो बहुत सारा क्वेश्चन होता है, लेकिन एमवीवीआई में ना, क्योंकि देखिए एमवीवीआई में लगभग 18-20 क्वेश्चन मैं दूंगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं ना, क्योंकि ये तो मैं पूरा डाल चुका हूं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला भी 3-4 चैप्टर का डाल चुका हूं। 1-2 दिन और रुकिए, सबको बस एडिट करना है थोड़ा कहीं कहीं, और वो मैं 2-3 दिन के अंदर डाल दूंगा। तब तक आप कोर्स ले सकते हैं जाके ऐप पे, जो हम लोग का एमिंग आई का जो नया वाला ऐप है ना, उसमें आपको कोर्स मिल जाएगा। एडिट करके यहाँ पे डाल दूंगा नया वाला ऐप का लोगो, नया वाला इंस्टॉल करिएगा, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। और वैसे 5 नंबर वाला भी रेडी है, बस उसको डालना है। तो एमवीवीआई लगभग 15 से 20 क्वेश्चन होगा, और वीवीआई भी लगभग 10 क्वेश्चन होगा, यानी मान के चलिए 32 क्वेश्चन टोटल। लेकिन 32 क्वेश्चन भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि हमेशा एमवीवीआई पे ज्यादा फोकस करिएगा। हाँ, आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, आपको एकदम जी दे कि नहीं सर हमको एकदम 90 प्लस चाहिए, एकदम 85 प्लस चाहिए, तब आपको तो दोनों करना ही पड़ेगा भाई, फिर तो आपको करना ही पड़ेगा। तो एमवीवीआई लगभग होगा 20 क्वेश्चन, 15-20 क्वेश्चन, और ये लगभग 10-15 क्वेश्चन टोटल 5 नंबर वाला। तो मैं क्वेश्चन की संख्या बता दिया, काफी कम है, गेस पेपर के रिस्पेक्ट में काफी कम है, और काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर इससे क्वेश्चन लड़ेगा, तो देखिए एक बात मैं कहूंगा, मैं सच बता रहा हूं, इसको आप ट्रूथ समझो, बाद में देख भी लेना, कि पहली बात कि जिस हिसाब से बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है उस हिसाब से तो पक्का लड़ेगा।
लेकिन अब जिस दिन चाह लेगा बिहार बोर्ड की दुनिया का कोई भी एग्जाम चाह लेगा कि हम एक भी क्वेश्चन नहीं लड़ने दे क्योंकि सिलेबस तो अच्छा है, तो वो चाह लेगा तो मेरा क्या, किसी गेस पेपर से भी नहीं लड़ेगा, कहीं से नहीं लड़ेगा। वो वहां पे वही बच्चे क्वेश्चन बनाएंगे जो अच्छे से साल भर समझ के पढ़े हैं, और अभी से जो बच्चे पढ़ने उनके पास मतलब पढ़ना जो चाह रहे हैं उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके अलावा, वही एक ऑप्शन है। समझ रहे होंगे मेरी बातों को मैं क्या कर रहा हूं। तो बस मेरे बच्चों क्वेश्चन जरूर लड़ेगा, हमेशा लड़ता है और हर बार लड़ता है, लेकिन हाँ जो बच्चे अच्छे से पढ़े उनको मैं कहूंगा कि आंख बंद करके रट नहीं लेना है क्वेश्चंस को, थोड़ा अपने से समझते हुए भी चलना है, थोड़ा थ्योरी वगैरह भी पढ़ना है। मध्य बैच में ज्वाइन है तो उसमें भी चल रहा है, वो भी दिसंबर लास्ट तक खत्म हो जाएगा पूरा, तो सब जगह सब कुछ खत्म हो जाएगा दिसंबर लास्ट तक। थोड़ा गड़बड़ा गए थे आप लोगों को पता होगा, लेकिन हम लोग का पूरा लक्ष्य है कि पूरा लड़े, अच्छे से लड़े। और पीछे के साल में हर बार लड़ा, और बिहार बोर्ड में एक खासियत और है ना कि 50% ही तो बनाना होता है ना, तो सोचिए कि जब 50% ही बनाना होता है तो वहां पे लड़ने का चांस और ज्यादा होता है। इस मतलब सोचिए मैं 2017 की बात करूं तो वहां पे 28 ऑब्जेक्टिव में 28 बनाना होता था उस समय जब पूरा लड़ता था, 35 में 35 बनाना होता था बाद में, उसमें समय जब पूरा लड़ता था, तो अब तो लड़ेगा ही लड़ेगा। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, लेकिन हाँ आपको समझ के पढ़ना पड़ेगा। और मेरे बच्चों जाके आप चाहे तो कोर्स ले सकते हैं, आप जाके परचेज ही कर लीजिए। बस ये ध्यान दीजिएगा कि 2 नंबर वाला 5 नंबर वाला भी कुछ अपडेट करना बाकी है, तो 1-2 दिन में आ जाएगा, बाकी पढ़िए ना, 1-2 दिन में बाकी सब डाल दूंगा। ओके, आशा करते हैं स्टूडेंट्स कि आप इस कोर्स के साथ जुड़ेंगे और अच्छा नंबर लाएंगे भी, और हम लोग मिलकर भी लाएंगे। और अगर कोई भी आपके दोस्त होंगे तो उनको आप जरूर सजेस्ट करिएगा कि यस मनी सर का चाहो तो ये कोर्स एक बार देख सकते हो। और आप लोग सलाह करते भी हैं, शेयर करिएगा वीडियो को, कमेंट करिएगा। कोई भी दिक्कत होगा ऑफिस वाले नंबर जो है उस पर कॉल भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू बच्चों। 70 में 70 सीरीज भी आएगा।